तो बस मंदिर मस्जिद सिर्फ मंदिरों में, या तो वो राम मंदिर में उलझे रहते हैं। अब वाराणसी कभी केदारनाथ, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि मंदिरों से बाहर निकलिए, आगे की आवाम देखिए, दुनिया देखिए, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। यहाँ पब्लिक को ना तो मुफ्त राशन की आवश्यकता है, किसी भी मतलब जो आपके रहमो करम जो हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आवश्यकता है आप हॉस्पिटल खोलिए। आज अब तीसरी लहर आने वाली है, हम कहते हैं कि लहर आने वाली है, बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है और चरम सीमा पे बढ़ जाएगी। अब दूसरी बीमारियों का, नई बीमारियों का नाम आ रहे हैं। कितने हॉस्पिटल का गठन किया गया, कितने हॉस्पिटल बने गए, अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में पूछें तो वहाँ भी जीरो है। मुरादाबाद कुंदरकी में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा चल रही है। ये अक्सर AIMIM के ऊपर ये तमाम पार्टियों की तरह ये बोला जा रहा है, जब कांग्रेस ने ये नारा दे दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या AIMIM के साथ महिलाएं जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं, या AIMIM को लेकर के महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं, इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए हापुड़ से कुछ लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन जो है चलाया जा रहा है, AIMIM के साथ महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से जुड़ रही हैं और कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो नारा दिया है महिला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी ने दिया है, जो नारा सिर्फ नारे में ही रह गया है, क्योंकि उन्हीं के ही लीडरान ने ये कहा कि महिला के साथ जब अभद्रता हो, मतलब भद्र व्यवहार हो या बलात्कार हो, तो वो उस पर इंजॉय करे, वो उस पर मतलब कहे ना, अपना दुख व्यतीत ना कर सके, अपने बोले ना उस पर कुछ भी। तो ये ऐसा सिर्फ ये जुमला है, कहा जाता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अगर आप लड़कियों की हित में होती, अगर वो खुद उनके हित में होती तो उस पर आवाज उठाती, और जो भी उनके लीडरान थे, जो भी जिन्होंने भी ये बात कही थी कि उसे आराम से लेट के एंजॉय करें, बलात्कार हो रहा है, वो ऐसी हैवानियत हो रही है उसके साथ और वो एंजॉय करें, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो उनमें थोड़ी बहुत भी मान सम्मान होता उनके नजरों में महिला के लिए, तो ऐसे लीडरान को पार्टी से उठा के बाहर फेंक देती। क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि AIMIM को लेकर के जो एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है तमाम सेकुलर पार्टियों द्वारा, महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति को, जब मुस्लिम हिस्सेदारी की बात उत्तर प्रदेश में चल रही है? देखिए, महिला इस नज़र से देख रहे हैं कि हम अब तक किससे लेते आ रहे हैं, किससे, मतलब हम ऐसे इंसानों से मांग कर रहे थे कि जिन्हें संविधान का पता ही नहीं, महिलाओं को कितना प्रतिशत मिलना चाहिए, महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, महिलाओं की आवश्यकता क्या है, महिला किस तरह से कहाँ जानी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी भी अन्य क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इन्हें पता है, उन्होंने संविधान पढ़ा है, वो तीसरे बैरिस्टर हैं देश के, तो उन्हें मालूम है कि कितना और महिलाओं की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं और महिलाओं को क्या मिलना चाहिए। क्योंकि ये लगातार हमने देखा कि अभी एक ऐप को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। पहले सुल्ली ऐप के जरिए जो है मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया, फिर बुल्ली ऐप्स बनाया गया जिसमें मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके ये बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम महिलाओं का किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने 2014 में जब 3 तलाक आया तब मोदी जी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम जो हैं महिलाएं वो मेरी बहनें हैं, पर इस पर खामोश हैं। कैसे देखती हैं चीजें? देखिए, जो ऐप जो बनाए जा रहे हैं, पहले तो मैं ये कहूँ कि चीज़ें जो गलत हो रही हैं महिलाओं के लिए, उस पर एक आवाज़ उठाने में सिर्फ आवाज़ तो उठाई जाती है, या देखिए कुछ भी हो जाए महिलाओं के साथ गलत, तो सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल के ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब वहीं तक ही रहता है कि कैंडल मार्च तक ही रह पाता है, उससे आगे जो बढ़ने का है वो नहीं नज़र आता। और रही मोदी सरकार ने जो भी आप ये कह रहे हैं 3 तलाक के लिए, तो महिलाएं उस चीज़ को, चलिए मैंने मान लिया ठीक है जो भी है, पर अब जो है स्थिति महिलाओं की, क्या महिलाएं, आप देखिए गंगा नदी, जो हम गंगा जी बोलते हैं, हम पूछते हैं, हम ये करते हैं, कोरोना काल में क्या लाश इस तरह से मतलब उनका अंतिम संस्कार करने तक के लिए भी जो होना चाहिए थे वो व्यवस्था नहीं थी, तो देखा है पब्लिक ने, ये दुनिया ने देखा है, और उसे छुपाने की कोशिश की गई। आज टीके लगा दिए गए, ये पूरा उसका ले लेते हैं, क्रेज ले लेते, उसका बता देते हैं कि पूरा श्रेय लेने के लिए तैयार हैं कि इतने लोगों को टीकाकरण हो चुका। अन्य पार्टियों ने भी तो दिए थे, पहले भी तो बहुत सारी बीमारियां फैली थी, किसी ने अपने नाम से, क्या वैक्सीन पे नाम, जैसा आज राशन बट रहा है उन पे उनका नाम प्रचार, ये क्या है, ये प्रचार प्रसार ही तो किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, ये लोगों को सिर्फ भ्रमित गुमराह करने के लिए कि देखिए मोदी जी और योगी जी तुम्हें जो नमक दे रहे हैं ना, नमक भी दे रहे थे उस पर भी योगी जी मोदी जी,
क्या है ये। और मैंने अभी क्या कहते हैं, मैंने सर्वे करा कि जो सामान मिल रहा है गाँव में अवेलेबल हो रहा है, जैसे राशन जो मिल रहा है, तो नमक था तो नमक पैकेट का पानी में डाला, मतलब करा बॉयल में, और वो घुला तक नहीं, एज ए बालू रेत की तरह है वो। तो वो राशन जो दे रहे हैं ना, वो राशन नहीं है, एज ए जहर है, एज ए अफीम का काम कर रहे हैं पब्लिक को मारने के लिए, और इनका कुछ ये नहीं। और मैं फिर वही कहूँगी कि यहाँ पब्लिक को ना तो मुफ्त राशन की आवश्यकता है, किसी भी मतलब जो आपके रहमो करम जो हैं इनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आवश्यकता है आप हॉस्पिटल खोलिए। आज अब तीसरी लहर आने वाली है, हम कहते हैं कि लहर आने वाली है, बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है और चरम सीमा पे बढ़ जाएगी। अब दूसरी बीमारियों का, नई नई बीमारियों का नाम आ रहे हैं। कितने हॉस्पिटल का गठन किया गया, कितने हॉस्पिटल बने गए, अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में पूछें तो वहाँ भी जीरो है। तो बस मंदिर मस्जिद सिर्फ मंदिरों में, या तो वो राम मंदिर में उलझे रहते हैं, अब वाराणसी कभी केदारनाथ। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि मंदिरों से बाहर निकलिए, आगे की आवाम देखिए, दुनिया देखिए, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। चलिए मैं इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि यूपी के इलेक्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दावा है, तमाम दिल्ली से अगर आप मुरादाबाद की तरफ आते हैं तो पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं कि 4.5 लाख युवाओं को जो है रोजगार दिया है, घर घर राशन मुफ्त की जिक्र आपने खुद ही कर दिया। तो किस तरीके से देख रही हैं जो दावे, और कितनी विकास की गंगा बह पाई है? कहाँ ये तो कहा था, एक ये भी तो कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15 नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर को, जब ये 8 नवंबर को सन 2016 में जब ये नोटबंदी आई हम लोगों के बीच में, तो कहा कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में मिलेगा, काला धन बाहर निकलेगा। क्या ये सरकार, ये सरकार वो है, नीम की लकड़ी को भी चंदन समझती है, नीम की लकड़ी को भी चंदन समझती है, दिल्ली जैसे शहर को भी लंदन समझती है, और देश की गरीब जनता का, भोली वाली जनता की मेहनत की कमाई को भी काला धन समझती है। महिलाओं की जरूरतें क्या है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि तमाम पार्टियां बातें तो करती हैं, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं मानती हूँ, शिक्षा। क्योंकि अभी तक अशिक्षित हैं, शिक्षा का अभाव है, तो उन्हें सिर्फ यही लगा, एक मतलब मैं देख रही हूँ कि महिला को ऐसा हो चुका है कि जैसे मतलब कुएं का मेंढक की तरह उसे सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है, इतना ही बताया जाता है कि बस इतनी ही है आपकी दुनिया। मैं ये कहती हूँ, शिक्षा अगर वो शिक्षित होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो जान पाएगी कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। वो डॉक्टर भी बनेगी, IAS भी बनेगी, PCS भी बनेगी, जनरल कर्नल फौजी सब कुछ बनेगी। पर तब बने ना जब ये सरकार समझे, बस उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ने ये नारा तो दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रियंका का नारा ये है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर लड़कियों के हक और हुकूक की बातें नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल खुद भाजपा के लीडर रहे हैं और कभी बोलते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई सुल्ली ऐप, बुल्ली ऐप्स के जरिए। देश के प्रधानमंत्री खामोश है, मोदी जी की चुप्पी को किस तरीके से देख रही है महिलाएं? चुप्पी जब तोड़े ना, जब मंदिर से बाहर निकले, चुप्पी मतलब ऐसा है कि बोलेंगे तब ना, जब वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते। कभी मैं तो जब भी देखती हूँ, मैं टीवी खोलती हूँ, न्यूज़ में देखती हूँ कि अभी कभी क्या कहते हैं, राम मंदिर में नजर आते हैं मुझे, कभी वाराणसी घूमते हुए नजर आते हैं। बस उनका घूमने का काम है, और कुछ काम नजर नहीं आता मुझे। मंदिर की राजनीति से देश के प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे, तभी देश की महिलाओं की जो जिम्मेदारियां हैं उसे वो निभा पाएंगे।